हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज मैं पता नहीं यार, सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया है और पता नहीं ये व्लॉग कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं बस बाहर ही हूँ अभी इस टाइम पर और बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। अभी बस खाना बनाने की शुरुआत करके आई हूँ, तो वो सब करके आई हूँ, बर्तन क्लीन करके आई हूँ जो थोड़े बहुत शाम के थे। तनी चेयर ला देना बेटा। चलो मैं इधर से ले लेती हूँ। ओपन है, ये नहीं है ओपन। ज्योति चेयर ला दो मुझे अंदर से। तो यहीं पे बस घूम रही हूँ। फिर मैंने कहा यार थोड़ा बहुत चलो कर लेते हैं, नहीं तो कल स्किप हो जाएगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि स्किप हो, बिल्कुल भी नहीं चाहती। पता नहीं यार, मैं थोड़ा सा काम के प्रति थोड़ा सा ऐसी ही हूँ। जो चीज़ करनी है सो करनी है, और पता नहीं वो भी पता चलेगा कि ये व्लॉग मैं कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। क्योंकि थोड़ी सी टेंशन थी आज, बहुत ज़्यादा ही टेंशन थी। सुबह से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ हो गया था मेरी फ्रेंड के साथ। सो इस वजह से मैं काफ़ी टेंस थी। तो अभी भी उसका सोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है कुछ पता नहीं है। तो तनु ले आया है चेयर। एक आप रख लो तनी। चलो हम यहाँ बैठेंगे, वो साइकिल चलाएगा तो तनु चलाएगा साइकिल और हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। तो उसके साथ कुछ उसके चैनल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो गई थी। चलो मैं आगे बताऊंगी, आप प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के साथ में, क्योंकि शुरुआत में ही आपको टेंशन दे दो वो अच्छा नहीं लगता। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है। वॉइस आएगी बाहर की, सो प्लीज़ अवॉइड करना। और आज कुछ बैकग्राउंड चेंज हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको बताना। ग्रीन तो यहाँ है, हाँ अब ठीक है ना। लोग बाग रखते हैं ना, गमले वमले रखते हैं जब कोई शूट वगैरह करते हैं। तो मेरे गमले तो ये हैं, तो ये आ रहे हैं आज आपके साथ में। तो आप ज़रूर बताना। और मैं अभी फ्रेंड से ही बात कर रही थी, तो एयरफोन है मेरे कान में लगा हुआ, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा तेज चिल्लाना नहीं पड़ेगा। बाहर गमले, हाँ वो भी है गमले। और हेलो कर दो। तो इनका तो शाम का है, नहीं तो अभी ये टीवी में लगे होते। मैंने कहा नहीं तुम बाहर साइकिल चला लो, नहीं तो अभी टीवी खोल के बैठ जाते। आपने बस बाहर जाने का बोला था। हाँ, तो साइकिल इन्होंने अपने आप चूज किया है कि इन्हें साइकिल चलानी है। चेयर साइड कर दो तनी, है वो वाली। यहाँ जाऊंगा तो फिर यहाँ नहीं जा पाऊंगी। और आप बताइएगा क्या आपके हो रहा है। यहाँ पे मौसम अच्छा है, आपके इधर मौसम कैसा है। और तनी कुर्सी के साथ ना करो ऐसा बेटा, पागल हो रहे हो। इस पे खरोच आ जाएगी। यहाँ रख दो इनको, चेयर को। आराम से आराम से लो, मुझे पकड़ा। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए सनसेट का टाइम है और ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया दिख रहे होंगे सनसेट, इतना दिखाई नहीं दे रहा, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है ना। और बाहर बैठने के बाद हम आ गए हैं। शाम का टाइम है तो जोत पाती मैंने कर दी है और बड़े ही अच्छा लगता है जब मंदिर में दीपक जल जाता है ना। तो यहाँ पे जोत जल रही है और मैं लग गई हूँ अपना किचन में, आ गई हूँ। काम करना शुरू कर दिया है मैंने जो काले वाले चने होते हैं और आलू होते हैं ना, उनको बॉईल कर दिया था पहले ही। जो मैं बता नहीं रही थी, खाने की तैयारी शुरू कर ही चुकी हूँ। तो मैंने वो बॉईल करके रख दिए थे क्योंकि मैंने कहा जब मैं बनाऊँगी ना तो फटाफट से बन जाएंगे। तो बस अब उनको मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ में बनाऊंगी चावल, तो कुकर खाली करके मतलब कुकर में बना दूंगी। तो मैं इसको डांट रही थी, मैंने कहा ये कहता कभी कंप्यूटर चला लूँ या टीवी चला लूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि पूरा दिन देखता रहता। मैंने कहा नहीं, अब तुम यहाँ आके पढ़ोगे बैठ के। सो फिर मैंने उसको इसीलिए ही कह रही थी, मैंने कहा नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। तो बस, क्योंकि जब तक गुस्से से ना कहो बच्चे सुनते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हो गए हैं, पागल हो गए हैं। तो इस वजह से मुझे तो खासकर मतलब बिना डांटे काम चलता नहीं है, क्योंकि सुनते ही नहीं है तो क्या करना है।
तो बस यहाँ पे मैंने है ना चावल चढ़ा दिए हैं और अभी बस सब्जी छोकनी बाकी रहती है। तो मैंने कहा चलो इन्हें थोड़ा सा आज करा देती हूँ थोड़ा सा काम। तो बस इन्हें मैं वो जो हासिल वाले कहते हैं ना, हाँ वो जो वाले सवाल होते हैं ना वो वाले मैंने समझाया। मैंने कहा वैसे प्लस माइनस सब आता है उससे, बट मैंने कहा चलो थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। तो अभी मैं बेसिक से ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ कराती नहीं हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है तो बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और कभी कभार बुक्स रीडिंग वगैरह करा ली, या फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स आते रहते हैं तो वो करा लिया। तो वही सब इनको अभी कर रही हूँ। मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका, तो मैथ ही हमेशा लेके बैठता है ज़्यादातर। और यहाँ पे मैंने इसे जैसे ही काम दिया तो मैंने सब्जी छोकना शुरू कर दिया था, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा फ़ोन ऑन नहीं है। सो बस छोकना क्या, सिंपल ही छोका था। तेल डाला, जीरा के बाद प्याज और हरी मिर्च, प्याज हो गई तो फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, और अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो बस सिंपल ही छोका था, क्योंकि रात के टाइम पे मैं ज़्यादा मसालेदार चीज़ें बनाना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही खाई जाती हैं घर में मेरे। सो बस हल्की फुल्की सी सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ कि जो रात के टाइम पे नुकसान भी ना करे, ठीक है। तो देखिए सब्जी मेरी मैंने छोक दी है, बट अभी बनी नहीं है। अभी इसे मैं धीमी आंच करके ढक के इसे रख दूंगी, जिससे ये धीमी आंच पे बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। और ये पानी वही है जो मैंने उबालने के टाइम पे लिया था। साथ ही मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जब क्योंकि मेरी भी नज़र गई तो मुझे भी बहुत ही अच्छा सा भी लगा, आश्चर्य भी हुआ। देखिए ये जो है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। तो कैलेंडर में मैं इस तरीके से डॉट लगाती रहती हूँ, कोई भी चीजें मुझे लिखनी होती है तो यहीं पे सितंबर में अगर मैं आई तो मैंने ये सोचा कि ये गोला मैंने तो नहीं लगाया। तो मैंने बहुत ही ध्यान से देखा, तो आप भी ध्यान से देख के गैस देखिए क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मदर बर्थडे। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि एक्चुअली सितंबर 22 को मेरा बर्थडे आता है, और ये मेरी बेटी ने लिखा है। तो जब मैंने ध्यान से देखा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, और जब मेरी नजर गई मैंने कहा ये गोला किस चीज के लिए लगाया हुआ है। और जब मैंने, क्योंकि दूर से इतना छोटा लिखा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने ध्यान से पास से देखा तो लिखा हुआ है मदर्स बर्थडे। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, मतलब 2 चीजें हैं सरप्राइज वाली। ये तो बहुत टायर लगा हुआ है। एक्चुअली प्लान हो रहा है कि मेरे शायद सास ससुर जी आने वाले हैं, मम्मी पापा आने वाले हैं यहाँ रहने के लिए कुछ दिन के लिए। तो बेटा कह रहा था बहुत देर से, मम्मी मैं ऐसा क्या सरप्राइज दूं, दादा दादी को ऐसा क्या सरप्राइज दूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो उसका जो सरप्राइज है मैं आपको दिखाती हूँ। उसने मना किया है कि किसी को भी मत दिखाना, किसी को भी मत बताना, बट मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि उससे ना बच्चे की थिंकिंग पता चलती है कि क्या सोचता है बच्चा, क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 उठा बोल, हाँ तनी फिनिश हुआ है, जल्दी करिए। इसमें मैंने चार्जर्स वगैरह रखे हैं, और इसमें ही उसका सरप्राइज रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ। आना जाए गुस्सा होगा। ये देखिए, ये उसका सब सरप्राइज है कि ना ये मैं अपने दादा दादी को दूंगा। ये देखिए, पढ़ पा रहे, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दादू आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखिए, और एक और है, दादी आप यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि खुशी ऐसे लिखा है इसने। और स्माइली भी देखो कैसे बनाया है। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने तो कभी सच कहें तो अपने दादा दादियों को या किसी को भी ऐसा सरप्राइज नहीं दिया। क्या? नहीं, ये चार्जर रख रही हूँ। चार्जर पापा जी ने बोला है। अच्छा
ठीक है। चार्जर नहीं रखना है। नहीं, चार्जर मैंने इसी में रखे हैं सारे, इसी में रख दो। और वो पेपर्स का क्या हुआ? कौन से पेपर? ये तो रहे आपके पेपर्स तो हैं, ये तो भूल रहे। गए। चार्जर उसी में रहने दो बेटा। आपको क्या पता? क्या है? बहुत जरूरी है दादी दादा के लेटर। मेरे को अकेला बच्चों की दाना यहाँ मैंने एक चीटी छोड़ी है। सारी चीटी यहाँ कभी कभी कुछ पता ही आता है। चलो चलो लिखो, और स्टडी टेबल भी फैला रखा है तुमने। मैंने कुछ नहीं कहा। तो मेरी सब्ज़ी मतलब मैंने स्लो आंच पे रख रखी है वो बनने के लिए। तनु भी थोड़ी देर पड़ चुका है और चावल मेरे बन चुके हैं। रोटी अगर कोई खाएगा तो आटा लगा रखा है मेरा। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा इतनी मतलब रोशनी हुई, मुझे खुद को नहीं समझ में आया। मुझे बाद में पता चला एडिटिंग के टाइम पे। अब तो प्लीज़ अवॉइड करना, अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो तो, कभी कभी हो जाता है कुछ ऐसा। और पता है बस व्लॉग शूट मतलब शुरू तो कर लिया था बट एंड करने का समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ। जब तक मतलब फ़ोन नहीं आया ना, जब तक टेंशन बनी रही। बट मैं यहीं सिलाई कर रही थी और थोड़ी देर बाद ही उनका फ़ोन आ गया था और मैंने फिर बात की तो मुझे जब जाके थोड़ी सी तसल्ली हुई कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। सो एक्चुअली उनके चैनल के साथ में प्रॉब्लम ये हुई थी क्योंकि देखिए हम जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर के जो हम वीडियोस बनाते हैं, तो जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमारा जो चैनल का बेस होता है वो होता है ऐड। अगर हमारे चैनल पे ऐड ही नहीं आएंगी और हमारा चैनल डिसेबल हो जाता है या मोनेटाइज ऑन नहीं होता है तो फिर हमारे वीडियो बनाने का कोई भी अर्थ नहीं रहता। तो वही चीज़ है, तो उनका मतलब मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी उनके चैनल पे। तो जो कि सच में मुझे एक यूट्यूबर होने के नाते, फ्रेंड्स तो मैं बाद में कहूँगी, बट एक यूट्यूबर होने के नाते मुझे पता है हम कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, टारगेट कंप्लीट किया है, तो ये चीज़ मैं समझती हूँ। और जब उनके साथ हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। सो इसी वजह से, पर उनके साथ अभी सब कुछ ठीक हो गया है। चलो भगवान की तरफ से शायद वो कुछ अच्छा ही था जो हो गया है। भगवान बस ऐसी कृपा बनाए रखें और प्लीज़ इतनी भी हमारा परीक्षा ना ले, किसी को भी इतना परेशान ना करे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, तो मैं सूट सिलने बैठ गई थी। मैंने कहा चलो खाना पीना बन ही गया है, जब तक ये आएंगे जब तक मैं थोड़ा बहुत तो काम कर ही लूँगी। तो यहाँ पे है ना ये आ चुके हैं और ये अब बेटे के लिए ना कपड़े लेकर आए थे, तो बस ये अपने कपड़े आपको पहन के दिखा रहा है। मैंने कहा मैं हाथों से क्या दिखाऊंगी, तनी आप पहन के ही आप दिखाइए। तो मैं इसे वॉक करा रही थी। तो ये दोनों आपने सेट देखे होंगे, 2 पैंट और 2 टी-शर्ट लाए हैं। और यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है। मैंने चावल लिए हैं और सब्जी ली हैं, तो यहाँ पे सबको मैंने खाना दे दिया है, सब खाना खा रहे हैं। तो बस सबको खाना खिलाने के बाद काम क्या रहता है, बस रसोई समेटना और इनको साफ़ सफाई करना। ये सच में सब जब खाना पीना हो जाता है ना तो बहुत थकावट चढ़ जाती है, फिर मन नहीं करता करने का, बट क्या करें, करना ज़रूरी है। और जब हम रात में है ना अपनी रसोई को क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बर्तन वगैरह सब क्लीन कर देते हैं ना, तो सुबह उठ के ना काम करने का मन भी बहुत अच्छे से करता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है करने में। तो यहाँ बस मैं गैस वगैरह सब पोंछ दूँगी, क्योंकि मैंने अभी दोपहर में बर्तन मांजे थे ना, तो गैस मैंने तभी अच्छे से धो दी थी। सो इसी वजह से बस मैं कपड़ा ही मार रही हूँ और ज़्यादा मेरा गंदी हुई नहीं है गैस। सो इस वजह से भी, और बस थोड़े से बर्तन हैं, बर्तन वर्तन मांज के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बंच गए थे दोपहर में, आपने टोकरे में देखे होंगे, तो थोड़े से ही हैं। तो चलिए अब बर्तन मांजती हूँ, थोड़ा बहुत और समेट के फिर कमरे में आऊँगी। तो यहाँ पे ये लेट गए हैं, इन्होंने पानी मंगा था तो पानी दे दिया है। अब मैं यहाँ बैठ के एडिटिंग करूँगी और इस टाइम पे मैं बहुत थक जाती हूँ, सच में मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। बस मैं एडिटिंग करके और बस सो जाऊँगी। फिर आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।